हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं, जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आई एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक को नाम देते हैं P, एक को दे देते हैं Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -3, 10 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8 और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -1, 6। इसको हमने नाम दे दिया है R का। तो आपको ये बताना है जो पॉइंट R है ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो पे कट कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ये इसको लैम्डा रेशियो 1 पे कट कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो हमने मान लिया है कि जो पॉइंट R है ये PQ लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 पे कट कर रहा है। देखिए इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की मदद से आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द रेशियो बी लैम्डा रेशियो 1। इसमें हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसमें लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, अगर आपको रेशियो गिवन होते हैं, आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इस बार आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको इस बार रेशियो निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या है आपका दिया गया है -1, 6। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6 लैम्डा और -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा। ऐसे हम लोग y के साथ कर लेते हैं तो -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल -1, 6। देखिए इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट देखे हैं, वो बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का। हम लोग इसमें दोनों तरफ कंपेयर करा लेंगे तो हम लोग इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हम लोग इसको इसके कंपेयर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल -1। लैम्डा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा -3 इक्वल माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा -1। माइनस लैम्डा आप इधर भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा और ये माइनस इधर भेज दीजिए तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7, ठीक है। तो लैम्डा आपका कितना आ गया 2/7। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछा गया है कि इसको किस रेशियो पे कट करेगा, तो आपका आ जाएगा 2:7। तो यहां लिख लेते हैं रिक्वायर्ड रेशियो बी 2:7। ये जो पॉइंट R है ये PQ लाइन सेगमेंट को 2:7 पे कट करेगा। आई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं A 1, -5 एंड B -4, 5। तो इसको हम लोग x एक्सिस y एक्सिस में बना लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको बना लेते हैं x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है A 1, -5, वो आपका कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो हम लोग बना लिया कि यहाँ पर आपका A है 1, -5 और B है जो -4, 5 वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर कहीं बना लेते हैं B -4, 5, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यहां पर एक्स एक्सिस पे ये कहीं कट कर रहा होगा। तो आपको बताना है पहली बात तो ये इसको किस रेशियो पे कट कर रहा है। दूसरी चीज आपसे पूछा गया है ये जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसमें आपको दो काम है। सबसे पहले इसमें हम उसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं C,
ये आपका B है, ये आपका A है। तो आपको बताना है पहली बात तो BC और AC का रेशियो, और आपको C के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। तो आपका ये बताना क्या है, आपको AC रेशियो BC बताना है और आपको C के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो सबसे हम लोग मान लेते हैं जो आपका एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है जो पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के हो सकते हैं, x,0 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि y आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और हमको एक चीज माननी पड़ेगी, ये इसको किस रेशियो पे कट कर रहा है, मान लेते हैं ये इसको लैम्डा रेशियो 1 पे कट कर रहा है, तो हम लोग उस पे रेशियो भी मान लेते हैं और पॉइंट भी मान लेते हैं। तो दो चीज हमको मानना है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C B कितना हो जाएगा, x,0 एंड रेशियो B लैम्डा रेशियो 1। देखिए हमने दो चीज मान ली है। चलिए इस पर हम लोग सेक्शन फॉर्म में लगाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है आपका, x,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से कैसे निकालते, तो देखिए क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये लैम्डा, और 1 का मल्टीप्लाई -4 से तो -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, आगे काम क्या करेंगे, फिर लैम्डा का मल्टीप्लाई -5 से कराइए तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा एंड +5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल, इसको कंपेयर कर दीजिए x,0 से, क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C आपने क्या माना, x,0। तो चलिए हमको इसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जो 0 वाला है ना आपको इससे कंपेयर कर दो, इससे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से इधर। तो ये आपका हो जाएगा -5 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0। इंप्लाइज दैट, देखिए ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -5 उधर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका लैम्डा आ गया 1। तो सबसे पहली चीज तो है कि रेशियो आपका कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो बी 1:1। ठीक है, देखिए आपका रेशियो 1:1 आ गया है। अब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ C भी निकालना है, तो हम लोग इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। तो हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, तो कंपेयर कराया जाए तो लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल x। देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो 1 -4 करेंगे तो कितना आएगा, -3, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया x। इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी है, -3/2। ये आपका x की वैल्यू आ गई। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि आपने माना था C आपका कितना है, x,0 है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -3/2, 0। यही आपसे पूछा गया था। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो कितना आया है, 1:1 आया है, और आपके कोऑर्डिनेट ऑफ C कितने आए हैं, -3/2, 0 आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ 1, 2, 4, y, x,6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आइए देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं एक। तो एक हम लोगों ने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दिया है। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। देखिए आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपसे कहा गया कि इसको ऑर्डर पे लेना है। तो हम लोग A को बना देते हैं 1, 2, दूसरे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, y, C लिख देते हैं x,6 और D के लिख देते हैं 3, 5। हमने इनको ऑर्डर में लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन में आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी, और आपको एक चीज गिवन ये है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, ये आपका गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी चीज दे रखी है, इसी की प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे और उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग A और C को मिला दें और B और D को मिला दें तो ये आपके क्या हो गए, डायगोनल हो गए।
इसको नाम देते हैं O। तो आप जानते हैं जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि जो पॉइंट O है वो AC का मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से हम लोग इधर भी देख सकते हैं, तो पॉइंट O BD का मिड पॉइंट होगा। बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे हुआ। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली बात तो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, रीजन क्या होगा? रीजन होगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर O मिड पॉइंट है AC का तो हम लोग इसके O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 2 अपॉन 2। इसको अगर हम लोग सिंपल कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4। तो ये आपके कहा गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। हमको फिर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ O मिल सकते हैं, वो भी BD की मदद से। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। रीजन वही रहेगा जो आपने ऊपर लिखा है, सेम चीज। ठीक है, तो अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा? देखिए इसमें भी लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। देखिए ये दोनों चीज आई क्या है? आए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों को इक्वल भी तो कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4 इक्वल 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल आ गए हैं, तो हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा क्या? देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, इंप्लाइज दैट x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 7 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 1 उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू आएगी 6। ऐसे यही काम लोग इधर भी कर सकते हैं, तो इसको इधर नोट कर लेते हैं, कंपेयर कराइए। 4 इक्वल y प्लस 5 अपॉन 2, उसको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा y प्लस 5, 4 2 सा 8, इंप्लाइज दैट y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। देखिए यही आपसे पूछा गया था कि x और y क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर। तो इसको हम लोग बना लेते हैं सेंटर, और ये इसकी क्या है? डायमीटर, जो कि है AB। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3 एंड B इज 1, 4, और ये इसके B कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4, और आपसे A के कोऑर्डिनेट्स पूछा है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, जो कि हमारा सेंटर है। आपसे A के कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, तो हम लोग मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो O है वो सेंटर सर्कल का, इसका मतलब ये है कि जो O होगा वो AB का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग से मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से हम लोग A के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ क्या है? सर्किल है, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएगा?
हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2। देखिए हम लोगों ने इसमें मिड पॉइंट फॉर्म लगा दिया, तो यहां लिख भी सकते हैं हम लोग यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आपको दिए गए हैं, उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2, -3 इक्वल, ये है आपका x प्लस 1/2 कॉमा y प्लस 4/2। चलिए हम लोग उसको कंपेयर करा लेते हैं और हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा, इसको इससे कंपेयर कराइए, तो x प्लस 1/2 इक्वल 2 इंप्लाइज दैट, देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे हम लोग इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं, तो हमें मिलेगा y प्लस 4/2 इक्वल -3। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल 3 2 -6। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, तो -6 -4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -10। तो आपकी x की जो वैल्यू आई वो 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई है -10 आ गई है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो आपके पास 2 पॉइंट हैं, A और B। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं 2, -4। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। उसके आगे पढ़ते हैं, दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, यहां पर कहीं पॉइंट P दे रखा है आपका और आपको कंडीशन दे रखी है कि जो AP है इक्वल 3/7 AB है। इसको भी समझते हैं, पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P आपका AB पर लाई कर रहा है। आपको इसमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इसको लिख लेते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, चलिए समझिए जरा इसको। सबसे पहली चीज तो हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके हम लोग मान लेते हैं x, y होगा। ठीक है, देखिए सेक्शन फॉर्म में लगा सकते थे क्योंकि रेशियो आपको गिवन है, पर जो वास्तव में रेशियो चाहिए था वो नहीं दिया गया। आपको दिया क्या गया है, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका AP अपॉन AB किधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा AP अपॉन AB इक्वल 3/7। दिया आपको ये गया है, आपको दिया गया है AP अपॉन AB। अगर ये AP अपॉन BP दिया गया होता तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका रेशियो वाला सेक्शन फॉर्म में लगा सकते थे, आपका आराम से आंसर आ जाता। तो क्यों ना हम इसको AP अपॉन BP पहले बना लें, जो कि आपको गिवन है AP अपॉन AB। ठीक है, तो इसको इसकी मदद से हम लोग AP और अपॉन BP निकालने जा रहे हैं। तो हमको गिवन क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं यहां पर। तो AP अपॉन AB इक्वल 3/7, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करते हैं, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो AB अपॉन AP इक्वल 7/3। अब हम दोनों तरफ -1 कराने वाले हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप करा सकते हैं आराम से। AB अपॉन AP -1 7/3 -1 सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा AB माइनस AP अपॉन AP और ये हो जाएगा 7 - 3/3। देखिए जरा फिगर में AB में से AP घटाना है, तो AB में से अगर आप लोग AP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, BP बचेगा। देखिए BP आ गया अपॉन AP इक्वल, ये आपका हो जाएगा 4/3। देखिए अब आपका देखिए BP अपॉन AP आ गया, इसको हम लोग उल्टा फिर से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास AP अपॉन BP इक्वल 3/4। यही आपको चाहिए था, इसी को आप निकाल रहे थे। AP अपॉन BP इक्वल 3/4। इसका मतलब इसका रेशियो को मालूम चल गया है, कितना है 3:4। अब बड़ी आसान तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो इसको देखने में इधर कर लेते हैं,
यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4, वाई में लगाइए 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या माने हैं, आपने माने x, y, तो यहां पर हम लोग पी की क्या लिख सकते हैं, x, y इक्वल, सॉल्व करते हैं इसको, 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, एंड 3 4 जा 12, एंड 4 2 जा 8, और ये भी आपका 7 आ जाएगा। x, y इक्वल, इसको और सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2/7, और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -20/7। तो देखिए x और y जो हमने कोऑर्डिनेट्स माना था p के, उसके आ गए हैं -2,7, -20/7, यही आपके p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2,2 एंड 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,2 और b के दे रखे हैं 2,8, ठीक है। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है, एक देखिए यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, इसका मतलब इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। आपको इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं C, इसको देते हैं D, इसको दे देते हैं E। तो आपको C के कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट्स और E के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। इस पे सेक्शन फॉर्म में लगाएंगे, आराम से आपको C, D और E के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो पहली चीज तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें D की, तो D की बात करें तो D देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाए, वो तो थोड़ा और लेंथी हो जाता है। तो हम सबसे पहले हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट्स आपको A और B की मदद से मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है, -2 + 2, -2 + 2 अपॉन 2 एंड 2 + 8 अपॉन 2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5। तो D के कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल गए हैं, कितने हैं, 0,5। अब C को ध्यान से देखिए, जो C है वो AD का मिड पॉइंट है, तो हम लोग इसमें इसका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अब हम यहां लिख लेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो C के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो ये आपके हो गए C के कोऑर्डिनेट्स, ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स थे। तो आपके C के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, -1, 7 अपॉन 2। अब आपसे E का पूछा गया है। देखिए E का कोऑर्डिनेट्स फिर से D और B के मिल, अब आपसे E के कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है जो कि आपको D और B के मिड पॉइंट है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको, क्या चीज है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो E के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। देखिए ये आपके E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
यही तो आपसे पूछा गया था, सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स जो कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, सी आपका एडी का मिड पॉइंट है, डी आपका एबी का मिड पॉइंट है। इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बस उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसका फिगर बना लेते हैं। तो हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C, D। चलिए कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, वो भी ऑर्डर में लिखना है तो सिंपल है ये। 3,0, 4,5, -1,4 एंड इसको लिख सकते हैं -2, -1। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए तो उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं कि ABCD क्या है। तो ABCD इज रोम्बस है, ये आपको गिवन था। ठीक है, निकालना क्या है, आपको एरिया ऑफ ABCD ही चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग नोट कर लेते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। तो आइए इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो इसको हम लोग मिला दें, इसको मान लेते हैं ये हमारे लिए क्या है, D1 है और ये हमारे लिए क्या है, D2 है। इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये D1 D2 हो गया और इसको मान लेते हैं पॉइंट O। देखिए आपको D1 अगर मिल जाए और D2 मिल जाए तो बहुत आसान तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो D1 कैसे मिलेगा, D1 है क्या चीज, D1 जो है वो AC तो है, तो हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं और D1 निकाल लेते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो D1 कैसे निकलेगा, D1 इक्वल स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए आपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया AC के बीच में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 4 जा 16 एंड ये भी आपका 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रूट हो गया 32D। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये D1 है आपका, इसको लिख सकते हैं 4√2। तो D1 आपका आ गया 4√2। इस तरह से हम लोग D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 निकालते हैं। अब D2 कैसे आएगा, देखिए D2 के लिए हमें करना पड़ेगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 5 + 1 6, 6 और कितना हो जाएगा 36। इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √72। इसको हम लोग अगर सिंपल करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6√2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं D2 हमारा कितना आ गया 6√2। देखिए 6 को अंदर भेजेंगे 36 हो जाएगा, 36 × 2 आपका 72 होता है। तो D2 आपका 6√2 आ गया। अब हम लोग चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD, तो हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4√2 है एंड D2 की वैल्यू कितनी है 6√2 है। तो देखिए √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। आपका यही एरिया ऑफ ABCD आपसे पूछा गया था। तो एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया, आपका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। कोऑर्डिनेट चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।